नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई एम श्योर आप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। देखिए, एलीट इंडिया और एलीट इंडियंस का एक बार फिर से स्वागत है एलीट शो के अंदर, जहां पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज के एपिसोड में भी हम बात करेंगे एक ऐसे ही एलीट शख्सियत की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो एलीट हैं अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से। मध्यकालीन भारत में बड़े विद्वान के तौर पर जाने जाते थे। इनके नाम पर काफी सारे वास्तुकला, विद्या यानी कि शिक्षा, राजनीति के ऊपर काफी सारे लेख, कम से कम 80 लेख लिखे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, भोपाल शहर कभी आप गए? भोपाल शहर का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा था। काफी सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया है। घर में छोटे बच्चे तो उन्होंने मोबाइल पर, इंटरनेट पे पता लगा लिया है। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजा भोजा जी की। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था आपने। राजा भोजा एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने काफी सारे मंदिर, महलों और किलों का निर्माण कराया था। और क्योंकि एक विद्वान ही समझ सकता है शिक्षा की वैल्यू, यानी कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने बहुत सारे विद्यालय भी बनवाए थे। एक महान विद्वान राजा भोज की प्रतिष्ठा को देखकर लगता है कि उनका बचपन किस तरीके से बीता और वो कितने शिक्षित थे। और कहा जाता है कि राजा भोज के राज्य में शिक्षा को इतनी प्राथमिकता दी जाती थी कि एक साधारण बुनकर भी संस्कृत के काव्य लिख देता था। आजकल के जमाने में ऐसी शख्सियत को ढूंढ पाना नामुमकिन लगता है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव के जो स्मारक हमारे पास हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज की देन है। चाहे विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर हो या विश्व भर के शिव भक्तों के श्रद्धा के केंद्र उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज की देन है। राजा भोज नदियों को चैनलाइज या जोड़ने के कार्य के लिए भी पहचाने जाते हैं। आज उनके द्वारा खोदी गई नहरें और जोड़ी गई नदियों के कारण ही नदियों के कंजर्व वाटर का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसका उदाहरण है। राजा भोजा के जीवन के बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा जो मुझे बहुत हैरान करता है वो ये कि राजा भोजा के शुरुआती दिनों में उनके कपाल यानी कि उनके सर में बहुत जोरों का दर्द हुआ। उज्जैन से 2 ब्राह्मण सर्जन को बुलाया गया, उनको बेहोश किया गया, कपाल की हड्डी खोलकर एक ट्यूमर निकाला गया और उनको होश में लाने के लिए संजीवनी औषधि का इस्तेमाल किया गया। हैरान हो गए ना आप? मैं भी हैरान हो गया था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि प्राचीन काल से शैल चिकित्सा चली आ रही है, यानी कि उस समय भी शैल चिकित्सा थी। देखिए, राजा भोज एलीट शख्सियत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि खुद को शिक्षित करने के साथ साथ जो व्यक्ति समाज को शिक्षित करे वही है सच्चा एलीट। उनका जीवन भोज प्रबंधन में दर्ज है। उन्होंने स्वयं भोज कंठभरण लिखा, जो योग सूत्र और तत्व प्रकाश पर एक संपूर्ण विवरण है। इन्हीं ग्रंथों से हमें राजा भोज की प्रतिभा का पता चलता है। राजा भोज के नाम से भोज उपाधि देने का भी प्रचलन शुरू हुआ, जो इनके ही जैसे महान कार्य करने वाले राजाओं को दी जाती थी। तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जो नाम और काम दोनों से एलीट है। सदियों तक हमारी फसलों को खरपतवारों से सुरक्षित करने के लिए तैयार है। इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है PI इंडस्ट्रीज एलीट। जर्मन तकनीक पर आधारित एलीट एक बेहतरीन खरपतवार नाशक है। ये खरपतवार प्रबंधन के लिए एक बेहतरीन उपाय है। बहुआयामी खरपतवार नाशक है। एलीट का छिड़काव हमेशा खरपतवारों पर 2 से 5 पत्ती की अवस्था में करें। अब खरपतवार हो या फिर कठिन मंजिल, झुकना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी फसल को सुरक्षित करना है। वाकई एलीट मिट्टी से जुड़ा हुआ है। चलिए जी, इसी के साथ आज के इस एलीट सफर को यही समाप्त करते हैं। अगले सफर में फिर मुलाकात होगी, लेकर आएंगे आपके लिए एक और दिलचस्प किस्सा। तो एलीट बनो, श्रेष्ठ बनो, बढ़ो आगे।